मलीर जेल से 200 से ज़ायद कैदी फरार। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल नजार के मुताबिक फरार कैदियों को दोबारा गिरफ्तार किया गया है। दीगर मफरूर कैदियों को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। तमाम के कवायद मौजूद हैं। फरार होने वाले कैदी संगीन जुराइम में मुलविस नहीं थे। ज़ल्ज़ले के बायस कैदी बैरकों से भागे। जेल के गेट पर 700 से 1000 कैदी जमा हुए। 100 के करीब कैदी जेल का गेट तोड़कर फरार हुए। 6000 कैदी इस वक्त जेल में मौजूद हैं। हंगामा राय के दौरान एक कैदी हलाक, 5 जख्मी हुए। 3 FC और 2 जेल पुलिस एहलकार भी जख्मी हुए। जेल इंतजाम में कहना है कि ज़ल्ज़ले के दौरान नुकसान से बचने के लिए कैदियों को बैरकों से बाहर बिठा दिया गया था। तमाम ऑपरेशन मुकम्मल कर लिया गया। पुलिस रेंजर और FC ने मलीर जेल का कंट्रोल संभाल लिया। वज़ीर दाखिला सिंध, IG जेल खाना जार, DIG जेल का कराची मलीर जेल का मुआयना। ज़राए के मुताबिक हंगामा राय के दौरान कैदियों ने जेल पुलिस एहलकारों पर तशद्दुद भी किया। वज़ीर जेल अली हसन जरदारी का नोटिस। IG जेल और DIG से रिपोर्ट तलब कर ली। गफलत बरतने वालों के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म। गवर्नर सिंध कामरान खान टेसोरी का मलीर जेल से कैदियों के फरार का नोटिस। इजहार तशवीश। वज़ीर दाखिला और IG सिंध से तमाम मफरूर कैदियों की गिरफ्तारी यकीनी बनाने की हिदायत। यकीन है सिंध हुकूमत और पुलिस तमाम मफरूर कैदियों को जल्द गिरफ्तार कर लेगी। वाक़े की मुकम्मल तहकीकात करके हक़ाइक़ सामने लाए जाएंगे। कराची में रात को एक बार फिर ज़ल्ज़ला शिद्दत 3.4 रिकॉर्ड की गई। लांडी में कई मकामात की दीवारों पर दरारें पड़ गईं। अब तक कराची में 11 बार ज़ल्ज़ले के झटके महसूस किए गए। ज़ल्ज़ला पैमा मरकज़ के मुताबिक ज़ल्ज़ले के झटके आइंदा 2 रोज़ तक महसूस किए जा सकते हैं। बिलावल भुट्टो ज़रदारी की ज़ेर क़यादत पार्लिमानी वफ़द की अक़वाम मुत्तहिदा में अमरीका के कायम मकाम मुस्तकिल मंदूब दौड़ती एशिया से मुलाकात। बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने अमरीका के सामने भी पाकिस्तान का मुकदमा रख दिया। बिलावल भुट्टो ने कहा कि भारत पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल करके करोड़ों इंसानों को सज़ा देना चाहता है। तहकीक करके पाकिस्तान पर इल्ज़ाम तराशी के बाद हमला करना बज़ात खुद सवाल निशान है। ज़ाती मौक़िफ़ को गलत साबित करने के लिए इसके मौक़िफ़ को मनोन बयान कर देना काफ़ी है। जनरल मशीर चौधरी ने कहा है कि हिंदुस्तान और हिंदुस्तानी प्रॉक्सी पूरे खित्ते के लिए खतरा है। BLA की क़यादत हिंदुस्तान में फितना ख़वारिज वाला कहते हैं हिंदुस्तान मदद करे। ये हिंदुस्तान के ज़र खरीद गुलाम है। बलूचिस्तान पाकिस्तान का हिस्सा है, कभी पाकिस्तान से अलग नहीं हो सकता। बलूचिस्तान पाकिस्तान की मईशत और माशरत में रचा बसा है। बलूचिस्तान पाकिस्तान का सबसे अमीर सूबा बनेगा। न्यूयॉर्क में बिलावल भुट्टो ज़रदारी की क़यादत में 9 रुकनी वफ़द की चीन और रूस के मुस्तकिल मंदूबीन से अहम मुलाकातें। भारत और खित्ते की सिक्योरिटी सूरत हाल पर गुफ्तगू। पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तान के ज़िम्मेदाराना तर्ज अमल से आगाह किया। बताया पाकिस्तान में भारत की सरपरस्ती में दहशतगर्दी की सरगर्मियाँ जारी हैं। भारत दहशतगर्दी को सियासी हथियार बना रहा है। बिलावल भुट्टो ने कहा कि आलमी बरादरी जनूबी एशिया में देर पा अमन के लिए तनाज़े से कबल हल तलाश करें। मसला कश्मीर का हल पायदार अमन के लिए नागुज़ीर है। पाकिस्तान और चीन का एक तरफा भारतीय इक़दामात और जहारत की मुखालफत पर जोर। चार्टर बैनुल-अक़वामी क़वानीन और मुआहदों के एहतराम पर जोर। बिलावल भुट्टो की क़यादत में वफ़द की सलामती कौंसिल के मुंतखब अरकान से भी मुलाकातें। बिलावल भुट्टो ज़रदारी का अक़वाम मुत्तहिदा में OIC के राब्ता ग्रुप से खिताब।
नरेंद्र मोदी को G7 इजलास में शिरकत की अब तक दावत ही नहीं मिली। इजलास कनाडा में हो रहा है, जो मोदी सरकार पर कनाडा के अंदर एक सिख शहर के कत्ल का इल्जाम लगा चुका है। नरेंद्र मोदी 6 साल में पहली बार मुमकिन तौर पर G7 सरबराह इजलास में शिरकत नहीं करेंगे। कनाडा में इजलास इसी माह की 15 से 17 तारीख में होगा। भारतीय मीडिया के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म मोदी को अब तक कनाडा की तरफ से इजलास में शिरकत का बाज़ाब्ता दावतनामा मौसूल नहीं हुआ। सुर्खी छुपाने के लिए भारत में कहा जा रहा है कि अगर दावत दी गई तब भी मोदी इजलास में शिरकत नहीं करेंगे।